नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी को कैसे तैयार करें। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम धान की नर्सरी को डालते हैं तो नर्सरी में बीजों का जमा बहुत कम होता है, अर्थात जो धान हम लगाते हैं, जो पौधे हम डालते हैं, उसका जमा बहुत कम होता है। दूसरा, धान की नर्सरी लगभग 8 से 10 दिन के आसपास की होती है तो पीली पड़ जाती है। और तीसरा किसान भाइयों, कभी कभी आपने देखा होगा नर्सरी के अंदर झुलसा आ जाता है और सफेद रंग का पीलापन आ जाता है, जिससे हम नर्सरी के अंदर काफी मात्रा में खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, परंतु उसके बाद भी जो हमारे धान की नर्सरी है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और धीरे धीरे हमारे धान की नर्सरी सूखकर खत्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको धान की नर्सरी डालने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यदि आप उसे अपनाते हैं तो आपकी जो धान की नर्सरी है उसमें बीजों का जमा पूरा होगा, नर्सरी पीली नहीं पड़ेगी, पौधे मोटे रहेंगे और आपकी नर्सरी मात्र 15 दिन में तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, तो इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। धान की नर्सरी डालते समय क्यारी की तैयारी कैसे करें, कितने बीज के लिए कितनी जमीन का इस्तेमाल करें, बीजों को अंकुरित कैसे करें, अर्थात जो बीज होता है उसे अंकुरित हम कैसे करें, और नर्सरी को डालते समय उसमें कौन से खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए, और लास्ट में बात करेंगे किसान भाइयों कि नर्सरी में खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धान की नर्सरी डालने के लिए हमें क्यारी की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और कितनी क्यारी हमें लेनी चाहिए, अर्थात कितनी जमीन में कितना बीज डालना चाहिए। तो यदि किसान भाई आपने धान का 6 किलो बीज लिया है तो आपको लगभग 20 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी जमीन की क्यारी तैयार करनी है। यानी यदि आप 6 किलो या 5 किलो बीज ले रहे हैं तो आपको 20 फुट लंबी और 20 फीट चौड़ी जमीन में क्यारी का तैयार करना है किसान भाइयों, ये क्यारी बनानी है। और जिस जमीन में किसान भैया आपको धान की नर्सरी के लिए जमीन तैयार करनी है या क्यारी तैयार करनी है, तो वो जमीन नीची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि नीची जमीन होती है तो पानी का भराव ज्यादा हो जाता है, जिसे हम निकाल नहीं पाते। मान लीजिए आपने नर्सरी डाल दी और जमीन नीची है और पानी आपने उसमें ज्यादा भर दिया है, पानी आपको निकालना है तो आप उसमें पानी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे स्थान पर क्यारी बनाए जिससे आप उसका पानी निकाल सके, थोड़ी सी ऊंचे स्थान पर बनाए, और क्यारी की जो मैट है उसे तकली करके बनाए, ऊंची मोटी बनाए, ताकि बाहर का पानी उसमें ना आ सके और जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप उसमें से पानी निकाल सके। और दूसरा किसान भाई, इसमें आपको जो गोबर की सड़ी गली खाद होती है वो लगभग 50 किलोग्राम आपको डालनी है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आपको धान की नर्सरी डालने के लिए क्यारी की तैयारी करनी है, अर्थात क्यारी तैयार करनी है। अब किसान भाइयों, आपको बीज या सीड लेनी है, यानी जो धान का बीज है वो लेकर आना मार्केट से, और उसे लाने के बाद किसान भाइयों उसका आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए किसान भाइयों आपको जो आप बीज लेकर आए हैं मार्केट से, ये आपको पानी में भिगोना है। और जिस पानी में आप इसे भिगोएं, मान लीजिए आपने जो 5 किलो बीज लिया है, 6 किलो बीज लिया है, तो उसके लिए आपको किसी टब में या ड्रम में 6 से 7 लीटर पानी कर लेना है या बाल्टी में कर लेना है। उसमें आपको 3 से 4 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट आता है 50% वाला, जिसे हम बाबा स्टीम के नाम से जानते हैं, ये डाल देना है। और दूसरा इसमें आपको लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन, इसकी 1 ग्राम की मात्रा लेनी है। इन दोनों को लेकर आप उस पानी में घोलते अच्छे तरीके से, और उस बाल्टी के अंदर किसान भाइयों जो आप मार्केट से वैरायटी लेकर आए हैं या जो भी बीज आप लेकर आए हैं, किसी कंपनी का भी लेकर आए हैं, उसे आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको डालना बाल्टी के अंदर। और बाल्टी के अंदर जो बीज पड़ रहा है उसे आप डंडे से चलाते रहें। डंडे चलाने के बाद में जो बीज हल्के होते हैं धान के अंदर, जो खाली होते हैं या हल्के बीज होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। उसे आप छल्ली की सहायता से या किसी प्रकार से भी आप उसे बाहर निकाल दें, उसके अंदर एक भी बीज ना छोड़ें, ताकि कोई भी डैमेज बीज उसके अंदर ना रहे किसान भाइयों। उसके बाद आपको जो बीज आपने बाल्टी में डाला है उसे लगभग आप 12 घंटे के लिए पानी में पड़ा रहने दें। और 12 घंटे के बाद किसान भाइयों आप उसे पानी से बाहर निकाल लें, और बाहर निकालने के बाद में आपको एक बोरी लेनी है। इस प्रकार की आपने बोरी देखी होगी, ये बोरी आती है इस प्रकार की, आप देख सकते हैं ये बोरी आती है। इस प्रकार की आपको बोरी लेनी है और बोरी में उस बीज को कर लेना है, लपेट कर आप बाथरूम में या किसी भी कमरे में जिसके अंदर हवा ना जाती हो, उसके अंदर आप इसे 24 से 30 घंटे के लिए रख दें। तो इसके अंदर से इस प्रकार से अंकुरन निकल आएगा। जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसके अंदर अंकुरन निकल आएगा। आप समझ लीजिए कि आपका बीज तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपने क्यारी तैयार करी है उसके लिए आपको खाद और फर्टिलाइजर का इंतजाम करना है, या खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने के समय। तो जो खाद किसान भी आपको लेकर आनी है
तो आपको जो मैंने क्यारी बताई थी 20x20 की, यानी 6 किलो बीज के लिए आपको खाद लेकर आने हैं। तो 500 ग्राम आपको लेकर आना है किसान भाई यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन ग्राम से जानते हैं। दूसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है डीएपी या एनपीके 12-32-16। इसकी मात्रा आपको लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति 6 किलो के हिसाब से लेनी किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है सोयल एप्लीकेशन, जैसे सागरिक आती है, अमृतधारा कैल्शियम आता है, बहुत नामों से काले रंग की दवाई आती है गोली के रूप में, ये आपको करनी है लगभग 500 ग्राम। इन तीनों को आप अच्छे से ऐड कर लें और जो आपकी क्यारी है उसमें अच्छे से पानी भर दें। और पानी भरने के बाद में जो आपने खाद ली है उसे सही से बखेर दें। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आप उसमें गहन लगा दें या पाटा लगा दें, ताकि जो पानी है वो जमीन अंदर से इकसार हो जाए पूरी तरीके से। उसके बाद आपको लगभग, यदि आप रूटर से गहन लगा रहे हैं तो आपको लगभग 35 मिनट का वेट करना है। यदि आप हाथ से ये पाटा लगा रहे हैं या किसी लकड़ी से लगा रहे हैं या आप इस तरीके से लगा रहे हैं तो आपको लगभग 10 मिनट का वेट करना है। और 10 मिनट के बाद में जो आपके अंकुरित बीज हैं उन्हें आपको बखेर देना किसान भाई उस क्यारी के अंदर। और बीज को इस प्रकार से बखेरना है, बाहर खड़े होकर बखेरना है, अंदर नहीं जाना है। यदि आप अंदर जाएंगे जो आपके पैर और धस जाएंगे, तो इसलिए आप बाहर से बखेरें और एक एक दाना को एकसार बखेरें, यानी कहीं भी कमबरती नहीं जाना चाहिए, जिससे आपकी नर्सरी है वो एकसार जमे और पौधे भी समान मात्रा में रहे, मोटे रहे। और किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप नर्सरी डालें तो शाम के समय में डालें, यानी सुबह के समय न डालें, शाम के समय डालें, ताकि जो आप नर्सरी डालेंगे पानी हम उसके अंदर भरेंगे क्यारी के, और रात रात में सूख जाए, जिससे हमारी जो नर्सरी है उसे धूप ना लग सके। यदि हम दिन में नर्सरी डालेंगे या सुबह के समय में डालेंगे तो जो धूप पड़ती है, पानी गर्म होता है, तो जो अंकुरित पौधे होते हैं, जो अंकुरित धान होता है, बीज होता है, वो गल जाता है, उसके अंकुरन मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे आपकी नर्सरी का जमा बहुत कम होता है। काफी किसान मैंने देखे हैं कि उनकी नर्सरी का जमा बहुत कम होता है, तो वो इसी गलती को करते हैं कि नर्सरी सुबह के समय डालते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और पानी दोपहर के समय गर्म हो जाता है, जिससे नर्सरी के अंकुरन सूख जाते हैं, धान गल जाता है किसान भाइयों। तो इसलिए आप ध्यान रखें, नर्सरी हमेशा शाम के समय में डालें और जब भी आप उसे पानी लगाएं शाम के समय में लगाएं। यदि आपने शाम के समय नर्सरी डाली है, किसी वजह से उसके अंदर पानी भरा है, तो आप सुबह को तुरंत खेत पर जाएं अपने, और जो पानी भरा उसे बाहर निकाल दें किसान भाइयों, उसके अंदर पानी ना छोड़ें। इस प्रकार से यदि आप नर्सरी डालेंगे तो आपकी नर्सरी में दाना दाना जमेगा, यानी आपकी नर्सरी का जमाव है वो 100% होगा, पौधे मोटे रहेंगे, काले रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और आपकी नर्सरी है वो लगभग 15 से 20 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। क्योंकि यदि आप नर्सरी को दोपहर में भरेंगे, दोपहर में डालेंगे, पानी गर्म होगा तो नर्सरी पीली पड़ जाएगी, झुलसा आ जाएगा, उसके अंदर पौधे का जमाव भी कम होगा और नर्सरी काफी समय में तैयार होगी, मतलब लगभग 20 से 25 दिन के बाद तैयार होगी किसान भाइयों। तो इन बातों को आप विशेष ध्यान रखें। अब बात है किसान भाइयों खरपतवार नाशक की। तो खरपतवार नाशक के लिए किसान भैया आपको नर्सरी डालने के लगभग 72 घंटे के बाद में एक साथी आती है, दवाई साथी के नाम से, उसका एक पाउच आता है। तो 6 किलो बीज के लिए आपको एक पाउच लेकर आना है और उस पाउच को लगभग 72 घंटे के बाद में आप मिट्टी में अच्छे से मिला लें, उसे आप बखेर दें और बखेरने के बाद किसान भैया उसमें आप हल्का पानी भर दें। पानी ज्यादा ना भरे, पानी इतना भरे जो शाम के समय में सूख जाए किसान भैया। तो इस प्रकार से किसान भैया आप धान की नर्सरी को डाल सकते हैं, लगा सकते हैं और एकदम स्वस्थ नर्सरी लगभग 15 से 20 दिन में तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि किसान भैया मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।